हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स। इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स का मतलब है कि इंटीग्रेशन की जो मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो एनालिटिकल अप्रोच हम लोग लगाते हैं उस अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा समय खर्च होता है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे उस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं तो उसको आप आसानी से कम समय में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आज का टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स। इसमें 2-3 मेथड हम सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज का क्लास होने वाला है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम आज क्या क्या सीख रहे हैं। हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन जब होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट हम बगैर सॉल्व किए हुए आंसर कैसे बता सकते हैं। नंबर 2, अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे विदाउट हम एनालिटिकल टेक्निक यूज किए हुए विद इन फ्यू सेकेंड हम आंसर दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टेप यहां ले रहे हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा a इंटू कोसाइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स अपॉन c इंटू कोसाइन एक्स प्लस d इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जो एनालिटिकल टेक्निक है उससे लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बड़ा होता है तो कई बार एरर आने की चांसेज होती है। उन सभी झंझट को खत्म करते हुए हमने इसके लिए ट्रिक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा इस a और c को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा ac। इस b और d को मल्टीप्लाई करना है तो ac प्लस bd अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स को ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके साथ x लगा दीजिए प्लस अब प्रिंसिपल डायगोनल एडिटिव डिटर्मिनेंट तो AD माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट ले लीजिए AD माइनस BC अपॉन C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर टाइम लोगरिथम ऑफ द डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर कितना है तो C इंटू कोसाइन एक्स प्लस D इंटू साइन एक्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बना था तो यहाँ पे कांस्टेंट को आना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लगा दिया। ये है हमारा इसके लिए शॉर्टकट। अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में सेट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x होने पे हम क्या आंसर करेंगे, दोनों cos वाले का कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों साइन वाले के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे, नीचे कॉस और साइन के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रिंसिपल डायगोनल यानी कॉस और साइन का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस इस कॉस और इस साइन के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट अपॉन ये सेम टर्म यहाँ लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ द डेनोमिनेटर। बहुत ही यूजफुल है और बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर ये देता है। आइए एक क्वेश्चन बनाकर सिखाते हैं। सपोज किया कि हमें क्वेश्चन दिया था dx अपॉन 1 प्लस 10x और इसका आंसर निकालना था। सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया तो ये कन्वर्ट हो गया कोसाइन एक्स डी एक्स अपॉन कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स। टेन को साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स, इधर का dx। इसका आंसर निकालने का तरीका है कॉस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा यानी 1 प्लस 0, नीचे कितना तो कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन एक्स दी होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज ये वाला टर्म लिख दिया प्लस AD माइनस BC दैट इज कॉस साइन का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 यानी इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस कितना तो BD यानी 0
अपॉन कितना, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लोगरिथम ऑफ डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर कितना है, कॉस एक्स प्लस का ये हो गया साइन एक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाए तो सी आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x/2 प्लस ऊपर हो जाएगा ये 1/2 इंटू लोगरिथम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आया इस मेथड के अकॉर्डिंग, जिसमें कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे सेट कर दिया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने से आ गया था कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मेरा मन है इसको एनालिटिकल वे में अब सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 बाहर है, इस 2 cos x को हम लिखने वाले हैं cos x प्लस cos x। एक जगह पे sin x ऐड कर देते हैं अपने मन से और एक जगह पे sin x को डिफरेंस ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग डिवीजन करेंगे तो cos x ये प्लस sin x और यहाँ पर भी सेम टर्म है, यानी अलग अलग डिवीजन कर दिया। आप मैथ स्टूडेंट हैं, इतना आपको समझ आता है। ये आपका यहाँ से ये इंटीग्रेशन दोनों के लिए कर दिया तो ये कट जाता है, तो ये 1/2 पहले है, ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो क्या आंसर बोलेंगे आप, लोगरिथम ऑफ डेनोमिनेटर। तो लोगरिथम कोसाइन x प्लस साइन x, ये आपका रिजल्ट आया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो c ऐड करेंगे, इधर से आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2 इंटू लोगरिथम ये cos x प्लस का sin x प्लस का c। तो आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल वे में, एनालिटिकल वे में सॉल्व किया गया तो क्या आंसर आया, और हम अपने ट्रिक से सॉल्व किए तो क्या आंसर आया। दोनों में क्या बेनिफिट है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें टाइम हमारा काफ़ी सेव हो रहा है अगर इस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी इंटीग्रेशन है अगर इस फॉर्म पे सेट करेगा तो उसका आंसर आप इसी मेथड से कर सकते हैं। आइए आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करिएगा कि एक दूसरा प्रश्न है अपने पास और इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया था इंटीग्रेशन 2 कोसाइन x प्लस 3 साइन x अपॉन 4 इंटू कोसाइन x प्लस 5 इंटू साइन x dx। हमें इतना ही सोचना है कि क्या हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म को अचीव कर रहा है, इस फॉर्मेट पे सेट हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। क्या रूल है, ए और सी यानी दोनों कॉस के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट कर लीजिएगा। तो 4 में 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन एक्स को प्रोडक्ट किया प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स को प्रोडक्ट करके प्लस कर लिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स प्लस प्रिंसिपल डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होता है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 4 इंटू 3 12 होता है। डेनोमिनेटर में ये सेम टर्म 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू लोगरिथम ऑफ दिस डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर क्या था, 4 को साइन एक्स प्लस 5 इंटू साइन एक्स। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाया तो सी ऐड कर लेंगे, 15 में 8 ऐड कर दीजिएगा 23, नीचे कितना हो जाएगा 25 और 16, 25 10 35 6 41 41 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -2 अपॉन ये फिर से 41 इंटू लोगरिथम 4 इंटू कोसाइन एक्स प्लस 5 इंटू साइन एक्स। एक दो क्वेश्चन का आप और प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो बिना ये सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट आंसर का टिक लगा सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए आपको दूसरे मेथड से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन। अगर हम करते हैं बाई पार्ट रूल से, वहाँ क्या शॉर्टकट हो सकता है, उसके लिए हमने आपको ये फॉर्मूला बताएंगे। आइए उसको सीखते हैं। देखो, लिखेंगे इंटीग्रल्स
इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n fx dx। अगर इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन है, दैट इज दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि जब प्रोडक्ट का रिलेशनशिप आता है इंटीग्रेशन में तो वहां पे आपको बाई पार्ट टेक्निक लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये फंक्शन fx जो है या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये मेथड तभी काम करेगा जब ये कंडीशन इस पे यूज हो सकेगा, यानी x के पावर n के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आइदर ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। ऐसा होने पे क्या करेंगे? ऐसा होने पे आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं, आइलेट का जो टेबल है, इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, उसके सिलेक्शन से हम काम करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड का सिलेक्शन इस आइलेट के टेबल से किया जाएगा। तो आइए शॉर्टकट ट्रिक क्या है सिखाते हैं। इस तरीके का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है DI मेथड, जिसे डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड कहते हैं। एक है टिक-टॉक टाई मेथड, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा अपने पास कन्वेंशनल तरीका है। सबसे पहले हम आपको DI मेथड सिखाते हैं। DI मेथड ऑफ बाई पार्ट रूल। DI मेथड ऑफ बाई पार्ट रूल। सपोज करिएगा कि अपने पास एक प्रश्न था x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हमें बाई पार्ट रूल से सॉल्व करेंगे या फिर आपको हम DI मेथड से सिखाने वाले हैं। बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि आइलेट के हेल्प से फर्स्ट सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करो। तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले अलजेब्रा आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अब देखिए कन्वेंशनल तरीका हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, और ये बात अलग है कि अभी हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर से हम कन्वेंशनल वे में सॉल्व करके आंसर मैच करके देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको। ध्यान दीजिएगा DI मेथड क्या कहता है। पहले D है, यानी पहले आप D है यहाँ ध्यान दीजिएगा, और फिर I है। डिफरेंशिएशन पहले होगा, बाद में इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट फंक्शन को यहाँ आकर लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को, यानी D पहले है, यानी पहले आपको फर्स्ट फंक्शन लिख लेना था। इसके बाद इस फर्स्ट फंक्शन का यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो सॉरी फर्स्ट फंक्शन जो लिखा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि पहले D ऑपरेट हो रहा था। इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, और 1 को जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये काम तब तक होता है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ उतने बार होगा जब तक ये 0 नहीं प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट हम तब तक करते जाएंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 में आते हैं। सेकंड फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करके लिखना होता है। फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड देन इंटीग्रेट, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करके लिख दिया यहाँ पे। अब इस पूरे टर्म को फिर से इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस साइन एक्स को अगेन इंटीग्रेट कर लो तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगे उसका कारण है, ये 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 से आगे हम कुछ नहीं बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि फाइनली हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है बाद में। तो ध्यान दीजिए जब हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने का जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हम प्लस साइन लेते हैं, प्लस के बाद अल्टरनेट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने ना आपको, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये था आपके पास x इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस भी था, प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स, और इसको करेंगे तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, और फाइनली इंटीग्रेशन में c आपको ऐड करना होगा, और इसका ये रिजल्ट दे दिया माइनस एक्स इंटू कोसाइन एक्स
प्लस ऑफ दी साइन एक्स प्लस सी। ये आपका इस ट्रिक के हेल्प से आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल वे में इसका क्या आंसर आएगा। तो कन्वेंशनल रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। इसका आपका ये कन्वेंशनल वे है, लेंदी थोड़ा होता है। ये एक्स रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स, इसको प्लस कर देगा, ये आएगा ऐसा। तो माइनस एक्स इंटू कोसाइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, फाइनली सी ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो जो रिजल्ट ये आया है वो रिजल्ट ये आया, लेकिन देख लो कितना आसानी से और कितना जल्दी से आ रहा है। तो आप मतलब 10 सेकंड के अंदर किसी भी बाई पार्ट वाले इंटीग्रेशन का आंसर का टिक लगा सकते हैं। चाहे आप एयरफोर्स में का एग्जाम दे रहे हो, आप नेवी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप JEE मेंस एडवांस एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं जहां पे इस तरीके का प्रश्न आ रहा है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। आइए मोर एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। सपोज किया कि क्वेश्चन हम थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। अब ये था अपने पास एक्स साइन एक्स और ये बहुत सिंपल था, सिंपल आपको समझाया। अब आपको थोड़ा सा हम डीपली लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि प्रश्न यही है, इसमें हमने इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर दिया, x का पावर 3 और यहाँ ले लिया साइन ट्वाइस एक्स dx। इसको इंटीग्रेशन करना है DI मेथड से, ध्यान दीजिएगा। रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को लिख दो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x², इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 6x आएगा, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे 6 आएगा, 6 को फिर डिफरेंशिएट करेंगे आंसर 0 आएगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड फंक्शन का यहाँ इंटीग्रेशन करके लिखेंगे तो -1/2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है कोसाइन 2x, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ करो तो ये हो जाएगा -1/4 साइन ऑफ 2x। इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा साइन, अब थोड़ा ये कॉस आ जाएगा 1/8 कोसाइन 2x। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/16 और ये आ जाएगा साइन ट्वाइस एक्स, और ये कुछ भी आएगा, यहाँ लिखने का मतलब नहीं है। फिर से चेक कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया, इसको यहाँ डिफरेंशिएट किया, इसको फिर डिफरेंशिएट किया, फिर एंड अगेन तब तक डिफरेंशिएशन किया जब तक वो 0 नहीं हो गया। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करके यहाँ लिख दिया, इसको इंटीग्रेशन किया तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 किया, ये आ गया। इसको अगेन इंटीग्रेट किया तो आपका ये प्लस cos 2x/8 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x/16 आ जाएगा। फाइनली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो बोलिएगा प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -x³/2 इंटू कोसाइन 2x माइनस माइनस ये प्लस 3/4 x² इंटू साइन ट्वाइस एक्स। ये देखिए प्लस और प्लस प्लस ही है, 6x/8 इंटू कोसाइन ट्वाइस एक्स। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6/16, ये आ गया साइन ट्वाइस एक्स। अब यहाँ अगर कुछ भी रहेगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, यानी लिखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -x³ इंटू कोसाइन ये ट्वाइस एक्स है प्लस 3/4 x² इंटू साइन ट्वाइस एक्स प्लस, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4x इंटू कोसाइन ट्वाइस एक्स माइनस ये हो जाएगा 3/8 इंटू साइन ट्वाइस एक्स और ये प्लस का c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका आंसर आता है। आइए आपको एक और एग्जांपल देते हैं हम।
सपोज किया कि अब हमको एक इंटीग्रेशन करना है x का पावर 6 इंटू ई का पावर 2x इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा हमारा डी मेथड कहता है कि x के पावर n के साथ जो फंक्शन अटैच होगा वो फंक्शन आइदर ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। तो x का पावर n के साथ अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो आइलेट के टेबल से आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और आइलेट के टेबल से ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो डी मेथड कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को लिख लो एज इट इज, एक्स का पावर 6 लिख लिया, एक्स के पावर 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो 6x का पावर 5 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 30 टाइम x का पावर 4 आएगा, अगेन डिफरेंशिएट करिएगा 120x क्यूब आएगा, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 360 एक्स स्क्वायर आएगा, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 720x आएगा और उसके बाद ये 720 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन और फाइनल डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, एंड सो ऑन। दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल वी डू नॉट गेट 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएशन होते रहेगा। सेकेंड फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करके लिखिए यहाँ, तो e का पावर 2x अपॉन 2, अब इसको फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा तो e का पावर 2x बाई 4, ये e का पावर 2x अपॉन 8, यहाँ आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन 16, ये आएगा e का पावर 2x अपॉन 32, इसको थोड़ा हम पहले करके लिख लेते हैं, ये 720 था x, 720x था, तो इसके लिए आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन 64, और इसको थोड़ा और पहले करके लिख लेते हैं, ये 720 था, तो इसके लिए आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन 128, और इसके लिए कोई मतलब नहीं है, आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। साइन कन्वेंशन का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस एंड सो ऑन, ये माइनस। बोलिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे साथ में e का पावर x भी आएगा, हम बाद में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलो लिख लेते हैं, इंटू e का पावर 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस प्लस ये माइनस 6/4 x का पावर 5 e का पावर 2x, ये प्लस दोनों मिलके प्लस ही रहेगा, 30x4 अपॉन 8 e का पावर 2x, यहाँ आइएगा तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 120x क्यूब अपॉन 16 e टू दी पावर 2x, यहाँ देखिएगा फिर से प्लस 360x स्क्वायर अपॉन 32 e का पावर 2x, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके लिए देखिए फिर से प्लस माइनस माइनस 720 अपॉन 64 e का पावर 2x, 720 यहाँ x भी है, 720x अपॉन 64 e का पावर 2x प्लस 720 अपॉन 128 e का पावर 2x, और ये जीरो वाला टर्म कैंसिल हो गया, उसमें कोई मतलब नहीं है, ये आ गया। ध्यान दीजिएगा हर टर्म पे e का पावर 2x था, तो मेरा मन है e का पावर 2x यहाँ हर जगह से कॉमन कर सकते हैं, तो उसको मैं कॉमन करके बाहर लिख रहा हूँ, और ये जो मैं फाइनली आंसर आ गया ये इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया। तो आप देख लीजिए अगर आप इसको कन्वेंशनल वे में सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम खर्च होगा, और अभी कितना आसानी से निकल रहा है। दिस इज डी मेथड, दिस इज कॉल्ड डी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन का मेकानिज्म है ये बाई पार्ट रूल का डी मेथड कहलाता है। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आइए आपको आगे लेकर के चल रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब हमारे डेनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में होते हैं तो कभी कभी आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब वो क्या बोलते हैं मोर देन वन क्वाड्रेटिक फॉर्म को रखता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो आइए इन सब के लिए हमने ट्रिक लिख करके रखा है, ट्रिक सेट किया है, समझाते हैं एक एक करके। सबसे पहला है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में सेट हो जा रहा है dx अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी एंड मेनी मोर टर्म, अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में सेट हो जा रहा है तो विदाउट हम पेन पेंसिल का यूज किए हुए इसका आंसर बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ dx ही आएगा। सपोज कर सकते हैं आप यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी कुछ भी था, हमें कोई समस्या नहीं है। कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है, कंडीशन यहाँ पे ये रहेगा, कंडीशन ये है कि जो फंक्शन होगा इस इंटीग्रेशन में, यानी जो इंटीग्रांड होगा वो प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। इंटीग्रांड प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इसका जो डेनोमिनेटर होगा, इसका जो डेनोमिनेटर होगा हैविंग लीनियर फैक्टर ऐसे बोल सकते हैं। ये कंडीशन तब यूज हो सकता है जब आपका फंक्शन प्रॉपर रेशनल है, साथ ही इसके डेनोमिनेटर को लीनियरली अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये मेथड यहाँ यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। आइए सपोज किया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व करना है। तो जनरल वे में मैं आपसे सीधा सीधा बोल सकता हूं कि अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करना चाहते हैं तो मिनिमम आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो क्या है 1 मिनट से 2 मिनट का समय आपका खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो विद इन 10 सेकेंड आप बिना पेन पेंसिल चलाए हुए इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे वो सीखिएगा। सबसे पहला जो टर्म है ना, इसको जीरो पुट कर देंगे। तो x माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू 1 एवरी पॉइंट पे पुट कीजिएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 इस टर्म को छोड़कर सभी जगह पुट करिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, ये कितना 1 माइनस टू माइनस 1, और ये कितना 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अच्छा, तो ये इतना हो गया। अब यहां लिखेंगे इनटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू नेग्लेक्टेड, यानी जिसको आपने यहां डिस्कार्ड किया था, जिसको नहीं यूज किया पुट करने के टाइम पे, उसका लोगरिथम लिखते हैं प्लस। अब इसका काम हो गया, इसको पुट कर दीजिए 0 के इक्वल। तो x माइनस टू इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 2। पुट x इक्वल टू 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट दैट टर्म। तो x के बदले 2 हर जगह पुट कर लीजिएगा। ऊपर 2 होगा, ये 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, इनटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड। तो ये आ गया x माइनस टू प्लस। अब इसका काम हो गया, इसको 0 पुट कर दो। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा x का वैल्यू -3। तो एक्सेप्ट दिस टर्म वी हैव टू पुट x इक्वल टू -3 एवरीवेयर। तो पुट कर दो, ऊपर भी हो गया -3, नीचे कितना -3 और -1, माइनस का 4 इंटू -3 और -2, ये हो जाएगा -5 इंटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, यानी कि ये आ गया आपके पास x प्लस 3। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, c ऐड कर लेना। ये हो गया -1/4 इंटू लोगरिथम x माइनस 1 प्लस 2/5 लोगरिथम x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा तो प्लस 3/20 लोगरिथम x प्लस 3 प्लस का c। दिस इज डिजायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो आप बिना समय गंवाए हुए इस मेथड से डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर बोल सकते हैं। आइए आपको एक मोर एग्जांपल और हम दे रहे हैं।
सपोज किया कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx और डेनोमिनेटर में था x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 एंड x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कैसा फंक्शन है, सबसे पहले बताइए ये फंक्शन कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल फंक्शन, ये अभी इसका न्यूमरेटर का ग्रेटेस्ट इंडेक्स 2 है और डिनोमिनेटर का ग्रेटेस्ट इंडेक्स 4 है, यानी न्यूमरेटर जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दैट इज ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। प्रॉपर रेशनल है तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ यूज हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, हमें ये सीखना है कि हमारा ट्रिक यहाँ यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ट्रिक यूज करने के लिए कंडीशन था कि फंक्शन को प्रॉपर भी होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का लीनियर फैक्टर भी होना चाहिए, दोनों का दोनों पॉसिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल कहता है कि पहले वाले टर्म को x डिस्कार्ड करो, यानी x प्लस 1 को 0 लिख दो। तो जब x प्लस 1 को 0 लिखा, x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे हर जगह पे। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 4 माइनस 2 आ गया, ऊपर में 2, यानी x इक्वल टू -1 पुट एवरीवेयर एक्सेप्ट दैट टर्म। तो ऊपर 2 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इनटू -1 पुट करोगे तो ये -4 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 3, इनटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड। तो ये आ गया यहाँ पे इसका काम हो गया। अब इसको 0 पुट कर दीजिए, तो प्लस x प्लस 2 को 0 लिखेंगे, x का वैल्यू -2 आएगा। तो पुट x इक्वल टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस टर्म। तो -2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, और 7 से आप जब 4 घटाएंगे तो फिर से ये 3 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, -2 पुट किए तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 में से 2 जब 4 चला गया 3 आएगा, सही है। नीचे आइए, तो x के जगह पे -2 पुट करना है, तो -2 प्लस 1 ये -1 आ जाएगा, इनटू -2 पुट करेंगे तो ये -5 हो जाएगा ये वाला, और -2 पुट करोगे तो ये +2 ही रहेगा। और साथ में लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, तो किसको डिस्कार्ड किया था, x प्लस 2 को, इसका भी काम हो गया। अब इसको लिए x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो x इक्वल टू 3 पुट एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस टर्म, इसको छोड़कर हर जगह पे 3 पुट कर दो। ऊपर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, ऊपर आएगा 18, और नीचे देख लीजिए 3 पुट किया तो ये 4 हो जाएगा, 3 पुट किया तो ये 5 हो जाएगा, 3 पुट किया तो ये हो जाएगा आपके पास 7, इनटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, तो ये x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब इसका भी काम हो गया, इसको 0 पुट करो तो x इक्वल टू -4 आएगा, -4 पुट करोगे तो 16, 16 प्लस 3 19, 19 से 8 घटा दीजिएगा तो 11 आएगा, ऊपर आ जाएगा 11। नीचे देखते हैं क्या बनेगा x के बदले -4 पुट करना था, तो 1 - 4 यहाँ -3 आ जाएगा, -4 पुट करोगे तो ये -2 आ जाएगा, और यहाँ -7 आ जाएगा, इनटू लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, यानी x प्लस 4 यहाँ लिख दीजिए, प्लस c को तो आना ही पड़ेगा हर हाल में। इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्लियर आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए 2 से, तो 1/6 इस माइनस को ऊपर ले लिया, इनटू लोगरिथम x प्लस 2, यहाँ देखिएगा प्लस 3/10 इंटू लोगरिथम x प्लस 2 प्लस, इसको भी आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे कितना हो जाएगा 10 70, 9/70 लोगरिथम x माइनस 3, यहाँ देख लीजिएगा -11 ऊपर में है, नीचे कितना हो रहा है, तो 6 × 7 42, माइनस क्यों किया, 3 टाइम माइनस है तो माइनस आएगा ना, इंटू लोगरिथम
x प्लस 4 और ये आ गया प्लस का c। तो ये है हमारे पास लीनियर फैक्टर के लिए शॉर्टकट ट्रिक। अभी जस्ट हम सिखाएंगे आपके लिए, जब हमारे डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो जाएगा उसको हम लोग शॉर्टकट यानी आंसर देखकर कैसे हम क्वेश्चन देखकर कैसे आंसर करेंगे।